तो परमेश्वर किससे कह रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं। मूसा तो अपनी बातों को सुना दिया कि प्रभु मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मैं उनसे जीत नहीं सकूँगा, वो मुझे हरा देंगे, मैं वहाँ से वापस मार खा के वापस आऊँगा। परंतु प्रभु कहते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे संग संग चलूँगा, तेरे मुख के साथ मैं उनसे बात करूँगा। तो अभी हम कहाँ पर हैं? निर्गमन की पुस्तक में है। 11 वचन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, किससे कहा? मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि तू मेरी बात सुन, मैं तुझसे जो कहता हूँ तू वो काम को कर। और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? तो परमेश्वर किससे कह रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं। मूसा तो अपनी बातों को सुना दिया कि प्रभु मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मैं उनसे जीत नहीं सकूँगा, वो मुझे हरा देंगे, मैं वहाँ से वापस मार खा के वापस आऊँगा। परंतु प्रभु कहते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे संग संग चलूँगा, तेरे मुख के साथ मैं उनसे बात करूँगा। किससे करूँगा? जहाँ पे मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो मूसा कहाँ पे जाने वाले थे? उस मिस्र देश जो फिरौन राजा था वहाँ पे जाने वाले थे। जो इजराइली वहाँ पर गुलामी में क्या थे? उनके कब्जे में थे। इसके फिरौन राजा के कब्जे में थे। जो इजराइली लोग गुलाम बन चुके थे, यानी कि उनके पास और कोई रास्ता मार्ग नहीं था कि वहाँ से निकल सकते थे, जब तक कि परमेश्वर अपने कामों को मूसा के द्वारा ना दिखाते। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मैं क्यों डर रहा हूँ? परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है? तो जब मुझे बात करना नहीं आता है तो मैं भी इसी रीति से था, मैं भी हकलाता था, मैं भी सही रीति से बात नहीं कर पाता था, कुछ बोलता था तो वहाँ पर तुतलाने लगता था। तो यही बात होती है कि जब परमेश्वर संग रहता है ना, तो मनुष्य पागल हो, गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, देखने लगेगा, वो बोलने लगेगा, वो सुनने लगेगा। वो परमेश्वर ऐसा है, ये जीवित खुदा है। मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो अपने दिमाग अपनी बुद्धि से काम तुम करोगे। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का काम व्यर्थ होता है, क्योंकि जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो तब तक वो अपनी बुद्धिमानी में व्यर्थ ठहरता है, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी परमेश्वर को भाती नहीं है। परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा और समझ को पाकर परमेश्वर के लिए सही काम ना करे, वो मनुष्य का काम करना, उसकी बुद्धिमानी सब कुछ व्यर्थ है।